नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 4 जून 2024 को जब लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो उसके कुछ दिनों के बाद ही ऐसा लगने लगता है कि बीजेपी में दो घड़ा बन गया है, यानी कि दो पार्टों में बीजेपी बढ़ चुकी है। एक ऐसा पार्ट जिसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी साथ में है, और दूसरा आरएसएस और उनको सपोर्ट करने वाले लोग, यानी कि योगी आदित्यनाथ को भी आप आरएसएस की तरफ से जोड़ सकते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये एक तरीके से अंदर खाने कहीं दबा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा वैसे वैसे ये दोनों घड़े आपस में एक दूसरे से टकराना शुरू कर दिए। इसका रिजल्ट आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आज राजनीति में ऐसी स्थिति है कि अगर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ कोई भी मीटिंग अगर करते हैं तो उस पर डिप्टी सीएम नहीं आते हैं। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम दिल्ली में भी थे, यानी कि अमित शाह जी से वो मिले वहां पर, और अमित शाह जी ने उनको कुछ आश्वासन दिया, जिसके बाद उनके दिमाग में बैठ गया कि आने वाले चंद दिनों में ही वो उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाएंगे। लेकिन विगत कुछ दिनों से पूरे देश की राजनीति कह लीजिए, या राहुल गांधी के कार्यक्रम और अखिलेश यादव जी की रणनीति और राहुल गांधी जी की रणनीति को कह लीजिए, बीजेपी कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कौन सा रास्ता अपनाए जिससे वो अपने वोटरों को अपने साथ रख सके, और साथ ही साथ अपने बीजेपी के अंदर के जो कलह है उसको भी उजागर ना होने दे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो ये शांत होने वाला नहीं। अगर हम देखें तो बीजेपी के सारे सीएम की मीटिंग चल रही है दिल्ली में, और वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के शायद डिप्टी सीएम भी उपस्थित होंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये ऐसा लगना शुरू हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में सीएम योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की कवायद बीजेपी के आला कमान यानी कि मोदी जी और अमित शाह जी शुरू कर दिए हैं। लेकिन उसी क्रम में अगर आप सोचिए तो आरएसएस के मोहन भागवत और आरएसएस की पूरी टीम आज यही चाहती है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम बने रहें। अगर आपको याद हो तो आरएसएस के मोहन भागवत जी ने चंद दिनों पहले एक बयान दिया था कि जब आदमी का दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो अपने आप को भगवान समझने लगता है। बस ये मान के चलिए कि आरएसएस आज भी योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी की योगी आदित्यनाथ जी के साथ मीटिंग भी हो चुकी है, जो कि उजागर नहीं है लेकिन सूत्रों से पता चलता है। अब बात यही नहीं थमती कि आरएसएस और योगी जी एक साथ हैं, मोदी और अमित शाह कह लीजिए, या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी एक साथ हैं, या उत्तर प्रदेश में ही ये है कि चेंज होने। पूरे जितने भी बीजेपी के शासित प्रदेश हैं उन हर प्रदेश में उनके कार्यकर्ता को ले लीजिए या वहाँ के सीएम को ले लीजिए, उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि आने वाले समय में बीजेपी की स्थिति बुरी से बुरी होती चली जा रही है, और आने वाले समय में बीजेपी की स्थिति बुरी से बुरी ही हो जाएगी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि अब आपको दो चीजें बड़ी समझनी पड़ेगी इस पे। याद कीजिए 2014 से पहले जब मोदी जी को सीएम का कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित किया था, उसके बाद मोदी जी की जिस तरीके से हवा बनाई गई थी पूरे देश में, उसमें 3 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण थे। एक तो मोदी जी का शासन करने का तरीका, यानी कि वो बहुत कठोर नेता हैं, यानी कि उनके डिसीजंस को कोई चेंज नहीं कर सकता, पहला। दूसरा गुजरात मॉडल, तीसरा हिंदुत्व। इन तीनों मुद्दों को लेकर अगर आप गौर कीजिए, 2014 का इलेक्शन बीजेपी ने जीता, 2019 का भी इलेक्शन जीता। याद कीजिए मोदी जी अपने हर भाषण में बोलते थे कि 56 इंच का सीना है, लेकिन अगर आप 2014 से 2024 का सफर देखें तो 56 इंच का सीना हम भी समझते हैं और हमारे दर्शक भी समझते हैं कि किसको दिखाते हैं, यानी कि पाकिस्तान को दिखाते हैं, चाइना को दिखाते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा कदम उन्होंने नहीं उठाया होगा। ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश में देखिए, 2014 के इलेक्शन के ठीक 3 साल के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होता है और बीजेपी भारी बहुमत से जीतती है। उस समय भी जब योगी आदित्यनाथ को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया था, उस समय भी आप मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ में यही 3 बड़े विशेष गुण देखे गए थे, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ जी को
बनाया गया था। इसमें भी वही कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग नेता हैं, दूसरा डेवलपमेंट का मॉडल बहुत अच्छा है और तीसरा हिंदुत्ववादी नेता। इन दोनों नेताओं को बैक करने के लिए आरएसएस पीछे से खड़ी थी, इसलिए ये दोनों एक प्रधानमंत्री बन जाता है और एक सबसे बड़े सूबे के, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन 2022 में जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जबकि बीजेपी जीत जाती है लेकिन बहुत सीटें कम हो जाती हैं बीजेपी की, और कहीं न कहीं आम जनता के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि हमने तो वोट किया अखिलेश यादव जी को, लेकिन वो वोट बीजेपी को कैसे चला गया। यहीं से अखिलेश यादव जी को समझ में ये आ जाता है कि आम जनता ने तो वोट उनको किया, लेकिन ये वोट ट्रांसफर बीजेपी को हुआ कैसे। फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने मिलकर एक रणनीति बनाई और उस रणनीति पे उन्होंने काम करना शुरू किया कि कैसे ये लोग सिस्टम के साथ अपने आप वोट ट्रांसफर कराते हैं और कैसे सिस्टम के साथ ही बेईमानी करते हैं, और दूसरी बड़ी चीज कैसे ये एक प्रोपोगंडा बनाते हैं। तो सिस्टम के साथ, चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार और स्टेट में भी इनकी सरकार, यानी कि राज्य में भी इनकी सरकार, जिनका इन्होंने डबल इंजन सरकार नाम दिया। तो बस बात यहीं से शुरू होती है कि रणनीति बनाई कैसी जाए। तो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी ने सोचा कि हम आम जनता से कनेक्ट करें, तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टम के साथ लड़ना, और दूसरा जो ये प्रोपोगंडा फैलाए हुए हैं, इनके प्रोपोगंडा के अनुसार इन्हीं को ट्रीट करना, यानी कि इनके ही पिच पर इनको खिलाना। गौर कीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर बाबा का नाम दिया गया, और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सबसे बढ़िया इनको बोला गया कि अभी तक जब भी समाजवादी पार्टी या बसपा की सरकार रही तो कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि इनके टाइम में है। और तीसरा हिंदुत्व, ये तीन चीज के चेहरे बनकर उभर गए योगी आदित्यनाथ जी, और यही तीन चीज 2024 के इलेक्शन पे इन पे भारी पड़ जाती है। बुलडोजर बाबा इसलिए बदनाम होना शुरू हो चुके थे कि वो अपने मन की करने लगे थे, जो भी अल्पसंख्यक समाज हो या जो बीजेपी के साथ नहीं है, उनके घरों को गिराने की कोशिश, या कह लीजिए किसी न किसी तरीके से उनके घर गिराए जाना शुरू हो गए थे। दूसरा, कानून व्यवस्था में ऐसी चीजें ढूंढना शुरू किया अखिलेश यादव जी और राहुल जी ने कि अगर आप गौर कीजिए तो उन लोगों पर केस ज्यादा चलते थे जो कि विपक्षी दल के लोग थे, लेकिन जो सत्ताधारी पक्ष के साथ था उस पे कानून व्यवस्था के डंडे नहीं पड़ते थे। उसके बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर आते हैं। हिंदुत्व को जितना इन्होंने प्रचार प्रसार किया अखिलेश यादव जी ने, उतना ही पीडीए का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया आम जनता को, हिंदुत्व के नाम पर जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग है उसके साथ धोखा हो रहा। यहीं से 2024 में अगर गौर कीजिए तो जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है वो एक तरीके से बीजेपी के गले की हड्डी बन जाता है, ये सोचने के लिए कि गलती कहाँ हुई। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिलती और बीजेपी को 33 सीट मिलती है, यानी समाजवादी पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है 2024 के केंद्र के इलेक्शन में। यहीं से जब एनालिसिस शुरू होती है तो पता चलता है आरएसएस को कि एक पीडीए का जो फार्मूला इन लोगों ने अप्लाई किया था वो फार्मूला आज की डेट में हिट साबित हो गया, यानी कि राहुल गांधी जी का चेहरा जो कि अल्पसंख्यक वर्ग और दलित समाज को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में लाता है, और दूसरा पिछड़ा समाज जो कि अखिलेश यादव जी को बहुत कॉन्फिडेंस में रखता है। यानी कि अगर हम देखा जाए तो राहुल और अखिलेश को एक चेहरा मान लें तो पीडीए पूरा का पूरा वोट करने को रेडी हो जाता है। यहीं से आरएसएस के दिमाग में ये बात घूमना शुरू करती है कि आने वाले समय में अगर पीडीए आरएसएस के पैरेलल खड़ा हो गया, यानी कि आरएसएस के तर्ज पर अगर पीडीए काम करने लगा, तो पूरे उत्तर प्रदेश से बीजेपी साफ हो जाएगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के बड़े बड़े स्टेट से बीजेपी साफ हो जाएगी, क्योंकि पीडीए में अगर हम गौर करें तो लगभग 75% आबादी आती है। अगर हम पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित का कॉम्बिनेशन देखें तो ये लगभग 75% अपने देश की जनसंख्या के लोग हैं जो कि वोट करते हैं। और अगर ये पीडीए एक मुश्त होकर, जैसे 2024 में इंडिया गठबंधन को वोट किया, ऐसे ही पीडीए का अगर सही ढंग से प्रचार प्रसार कर दिया जाए तो बीजेपी का हर स्टेट में
सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब जिस तरीके से आरएसएस काम करती है, उनके ऊपर के जितने भी बड़े बड़े सर संचालक हैं वो एक सवर्ण समाज से आते हैं, और यही बात पीडीए के सारे लोगों ने समझाना शुरू कर दिया कि कैसे बीजेपी आरएसएस के सहारे पीडीए के लोगों को धीरे धीरे खत्म कर रही है और जितने भी गवर्नमेंट की नौकरियां हैं उनको खत्म कर रही है। यानी आरक्षण तो आपके कानून के अनुसार है ही, लेकिन जब गवर्नमेंट की नौकरियां ही नहीं रहेंगे तो आरक्षण किस बात का। ये बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी सारे देश को समझाने में समर्थ रहे। इसी वजह से उनको 2024 के इलेक्शंस में वोट भी पड़े। लेकिन जैसे ही 2024 का रिजल्ट आता है और बाई इलेक्शन का रिजल्ट आता है और उन 13 सीटों में 11 सीट इंडिया गठबंधन जीतती है, वैसे पूरे देश में एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि पीडीए का जो फॉर्मूला है वो सक्सेसफुल है। और आज राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी, अगर वो घर घर तक पहुंच जाती है तो ये मान के चलिए कि आरएसएस और बीजेपी दोनों ही कंट्री से गायब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एकदम हाशिए पे खड़ी हो जाएगी। यहीं से बीजेपी और आरएसएस के बीच में अंतःकलह शुरू होती है और मोदी जी और योगी जी कह लीजिए, दोनों लोगों की सीटें अपनी अपनी जगह सुरक्षित नहीं दिखती। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की बात चल रही है। अगर वो नहीं हटाए जाते हैं तो ये मान के चलिए केशव प्रसाद मौर्य जी हो सकता है बीजेपी से टूट जाएं और 70-80 विधायक लेकर अखिलेश यादव जी के जो मानसून ऑफर है उसके साथ मिलकर सरकार बना लें। ये होगा या नहीं होगा, इस पे हमारी पूरी टीम की निगाहें लगी हुई हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।